Hello everyone, once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about how to remember all standard amino acids. Standard amino acids का मतलब है वे अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं. ऐसे और भी अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते बल्कि कुछ और फंक्शंस प्ले करते हैं, उनको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं. और जो अमाइनो एसिड्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. ऐसे 22 अमाइनो एसिड्स हैं जो मदद करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं. अमाइनो एसिड्स क्या है? मोनोमर्स हैं प्रोटीन्स के, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाएगी? प्रोटीन. ठीक है, तो ऐसे 22 अमाइनो एसिड्स हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. और उन 22 अमाइनो एसिड्स को कैसे याद करना है वो हम आज देखेंगे. तो उससे पहले अमाइनो एसिड्स को एक बार देख लेते हैं. अगर आपको अमाइनो एसिड्स के नेम पता है तो आपको वो फॉर्मूला या ट्रिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. तो अमाइनो एसिड्स देख लेते हैं एक बार. ये है 22 अमाइनो एसिड्स. पहले ऐसा माना जाता था कि 20 ही अमाइनो एसिड्स हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन फिर दो और डिस्कवर हुए हैं और वो दो लास्ट में लिखे हैं मैंने, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन. ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उस कोड से डिनोट किए जाते हैं जो स्टॉप कोडोन कहलाता है. जैसे आपका UAG, UGA ये सब क्या है? स्टॉप कोडोन है. तो इनसे ये कोड होते हैं. ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम, इसका डेरिवेटिव है सिस्टीन का डेरिवेटिव है सेलेनोसिस्टीन एंड लाइसिन का पायरोलाइसिन, इसीलिए इनके नेम भी ऐसे हैं. थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इन्हीं के डेरिवेटिव माने जाते हैं. तो यहाँ पे 22 अमाइनो एसिड्स हैं, एक बार नाम देख लेते हैं. एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट को एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं, एस्परजीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट को ग्लूटामिक एसिड, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडिन, सेलेनोसिस्टीन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, प्रोलीन, फिनाइल एलेनाइन, सेरीन, थ्रियोनिन, ट्राइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन एंड पायरोलाइसिन. ठीक है, तो ये है 22 अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जिनकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. अब इनको याद कैसे करना है कि आप सारे के सारे अमाइनो एसिड्स को रिमेंबर कर सको, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है, आपको इस पूरे सीक्वेंस को याद रखना है, इस फॉर्मूला को. और सबसे पहले है ए. सबसे पहले ए आप याद रखोगे, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अभी. अभी आप केवल इस फॉर्मूले को समझो. अ या ए, फिर GTP. GTP एक एब्रीविएशन की तरह आप याद कर सकते हो, एब्रीविएशन की तरह. और GTP का मतलब अगर आप बायोलॉजी में करना चाहते हो याद, तो बायोलॉजी में इसका मतलब होता है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ऐसे करके आपका न्यूक्लियोटाइड भी क्लियर हो जाएगा. ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं. ठीक है, इसके बाद तीसरी जो चीज है वो है LS. LS आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की तरह याद कर सकते हो, तीसरा सेगमेंट. चौथा सेगमेंट है HIV. HIV एक वायरस है, एड्स का वायरस होता है HIV, रेट्रोवायरस है ये, आपको पता ही होगा. और लास्ट जो सेगमेंट है वो है CM. CM आप सेंटीमॉर्गन की तरह इसे याद कर सकते हो. सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट होती है, जेनेटिक मैप जब हम बनाते हैं, या आप इसे चीफ मिनिस्टर की से याद कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको सेगमेंट्स याद करने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. 5 सेगमेंट है, बहुत आसान है, आपको याद हो जाएंगे. आपको इसी सीक्वेंस में इसे याद करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें पावर यूज करेंगे. जैसे A को आप A की पावर आप 4 मान सकते हो. ठीक है, आपने A की पावर 4 मानी, तो बाकी की जितनी भी पावर्स आएगी अब ये घटते हुए क्रम में आएगी, डाउनवर्ड आएगी. तो 4 से फिर ये वाले सेगमेंट की जो पावर होगी उन सबकी 3, G3, T3 एंड P3, सारे 3. इसके बाद इस सेगमेंट की पावर आएगी 2, L2, S2. एंड ये वाला जो सेगमेंट है इन दोनों की ही 1 आएगी, 0 किसी की पावर नहीं होगी. दोनों ही सेगमेंट्स में 1 पावर रखनी है, H1, I1, V1, C1, M1, कुछ इस तरीके से. A4 या तो आप पावर के रूप में रखो या फिर जैसे मैंने लिखा है ऐसे करके याद रखो, A4. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा उसमें सबकी पावर 3, 3, 3, 3. ठीक है, सिंपल है. इस फॉर्मूले को याद करना है, उसके बाद 4 से स्टार्ट करते हुए 3 हर एक सेगमेंट में कम करते जाना है, और लास्ट वाले में फिर 0 नहीं करना, केवल एक ही रखना है.
L एंड S में 2 और लास्ट वाला HIVCM, इस सारे इनमें जितने भी लेटर्स है उन सबकी पावर 1 रखनी है। ठीक है, ये तो सिंपल है याद रखने के लिए। और इसका मतलब है कि इनमें जितने भी हमने पावर लगाई है इसकी, इनसे स्टार्ट होने वाले अमाइनो एसिड्स के नंबर उतने हैं। जैसे A से स्टार्ट होंगे 4, G से स्टार्ट होंगे 3, T से स्टार्ट होंगे 3, तो ये 3 अमाइनो एसिड्स इससे स्टार्ट होंगे, A से 4 स्टार्ट होंगे। तो वो कौन कौन से हैं? A से स्टार्ट होने वाले एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पार्टेट एंड एस्पर्जी। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस में इसे याद कर सकते हो। बस मेन पॉइंट ये है कि ए से स्टार्ट होने वाले 4 अमाइनो एसिड्स हैं, एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पार्टेट एंड एस्पर्जी। ठीक है, ऐसे ही जी से स्टार्ट होने वाले 3 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन एंड ग्लूटामेट। ग्लूटामेट को ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टेट को एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं। इसको भी आप इसी सीक्वेंस में याद कर सकते हो। देन टी से स्टार्ट होने वाले टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, 3 है। इसके बाद पी से स्टार्ट होने वाले भी 3 है, प्रोलीन, फिनाइल एलेनाइन एंड पायरोलाइसिन। पायरोलाइसिन 22nd वाला अमाइनो एसिड है जो न्यू डिस्कवर हुआ है, पायरोलाइसिन। देन एल से लाइसिन ल्यूसिन, सिंपल, और एस से भी 2 होते हैं, सेरीन, और एक जो न्यू है सेलेनोसिस्टीन। ठीक है, 21st वाला। एंड ये जो लास्ट वाला सेगमेंट है, इनसे केवल एक ही अमाइनो एसिड स्टार्ट होते हैं। जैसे H से केवल हिस्टिडीन ही होता है, फिर I से आइसोल्यूसिन, V से वैलिन, C से सिस्टीन एंड M से मिथियोनिन। तो इस फॉर्मूले को याद करके आप सारे अमाइनो एसिड्स को याद कर सकते हो। इनमें केवल पावर रखनी है, यूज करनी है डाउनवर्ड में। ठीक है, तो ये है एक ट्रिक जिसके थ्रू हम सारे अमाइनो एसिड्स को याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो ये था हाउ टू रिमेंबर अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।